Good morning, everyone. Today we will discuss about the gravitational constant capital G. In the previous video, we have already discussed about the gravitational force. तो न्यूटन के अकॉर्डिंग जो न्यूटन का इनवर्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट या जो पार्टिकल है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ। और ये अट्रैक्शन किसी कारण होता है, एक फोर्स होता है जो उनके बीच लगता है, और यही फोर्स उनके जो मास होंगे उनके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से क्लियर हो चुका है कि यूनिवर्स में हर पार्टिकल या जो भी ऑब्जेक्ट है हर एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और ये अट्रैक्शन जो होता है किसके कारण होता है, फोर्स के कारण होता है। और यही फोर्स प्रोपोर्शनल होता है मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो यहां पे हमने दो ऑब्जेक्ट लिए थे कि अगर जो उनका मास m1 और m2 तो उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 दूसरे का मास m2, m1 और m2, तो उनके बीच फोर्स लगता है। और फोर्स क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होंगे उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी उनके मास के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इनके बीच जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो डिस्टेंस रहेगा उसके इनवर्सली 1/r²। अब यहां से दोनों को हम कंबाइन करते थे, तो कंबाइन करने के बाद क्या होता था, यह प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। अब यहां से जो ये प्रोपोर्शनल की साइन है तो उसको हम क्या करते हैं, हटाते हैं। तो उसके लिए क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो F इक्वल टू G m1 m2/r²। ठीक है। तो यहां से जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल G होता है, क्या हो गया, F इक्वल टू G m1 m2/r²। अब यहां पे जो F ग्रेविटेशनल फोर्स m1 और m2 जो है, जो मास है, और r क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस है। तो ये कैपिटल G क्या हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, यानी कैपिटल G इक्वल टू F r² m1 m2। क्लियर है। अब यहां से क्लियर हो चुका है कि G इक्वल टू F r² m1 m2। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, G इक्वल टू F r² m1 m2। अब यहां से कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर बाय m1 m2। क्लियर है। अब यहां से अगर हम सपोज कर लेते हैं कि जो मास है m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 kg। अगर जो ऑब्जेक्ट या जो बॉडी है उसके जो मासेज हैं, यानी मास है, हमने यूनिट में ले लिया कि 1 kg है, और डिस्टेंस इनके बीच 1 kg के दो ऑब्जेक्ट हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, यूनिट मीटर, यानी कि r की वैल्यू जो है ये भी हमने लिया 1 मीटर।
अब यहाँ से r डिस्टेंस हो गया और m1 m2 1 kg ले लिया और डिस्टेंस उनके बीच 1 मीटर रख दिया। तो यहाँ पे रखते हैं तो G इक्वल टू 1 स्क्वायर बाई m1 m2 1 into 1 क्लियर। तो 1 का स्क्वायर एंड G इक्वल टू क्लियर। अब यहां से क्लियर हो चुका है, यानी कि न्यूमेरिकली इक्वल, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्लियर हो चुका है कि न्यूमेरिकली इक्वल हो गया किसके, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अगर जो हम क्या करते हैं कि यूनिट मास लेते हैं, यानी कि 1 kg के दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, दो बॉडी लेते हैं और उनके बीच हम 1 मीटर का डिस्टेंस रखते हैं, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ऊपर हो जाएगा किसके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि क्या इसकी यूनिट होगी। यूनिट of the gravitational constant, यहां पे निकालेंगे यूनिट। अब यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है F इक्वल टू, फॉर्मूला का क्लियर है, G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो G इक्वल टू, यानी कैपिटल G इक्वल टू G F r स्क्वायर बाई m1 m2। अब यहां से हम देखते हैं SI यूनिट कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट SI यूनिट ऑफ द फोर्स। तो फोर्स का यूनिट क्लियर हो चुका है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन फोर्स का यूनिट न्यूटन। आर जो है क्या है, डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को हम मेजरमेंट किस में करते हैं, मीटर में करते हैं। तो यहां पे क्या है, आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर बाई m1 m2। तो मास का यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ द मास क्या होता है, kg। यहां पे हम कहते हैं kg इंटू kg इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg का मल्टीप्लाई kg में होगा किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। अब इसको क्या ले सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये क्लियर हो चुका है कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, अगर उसका यूनिट पूछा जाता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या होता है, साइंस का चेंज होता है, प्लस ऊपर जाएगा माइनस, यानी केजी पावर -2, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हो गया आपका जो है यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब चलते हैं, अब यहां से आर, यानी हमको क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है F इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो G m1 m2 बाई r स्क्वायर। G का जो वैल्यू होता है
6.67 into 10 to power minus 11 m1 into m2 मास यहाँ पे दिया गया है 20 kg into 20 by डिस्टेंस है 0.5 मीटर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस 0.5 स्क्वायर। अब यहां से स्टार्ट करते हैं तो F इक्वल टू 6.67 10 to power minus 11 20 into 20 by 0.5 into 0.5। अब यहां से क्या करते हैं नेक्स्ट, तो F इक्वल टू 6.67 0.5 का 0.5 यानी कि 2 जीरो पर बढ़ेगा 10 to power minus 11 into 20 by 0.5 into 0.5। क्लियर है? Then F equal to 6.67 10 to power, यहाँ पे एक 10 ऊपर जाएगा एक 10 यानी 2 जीरो बढ़ेगा ऊपर तो 10 to power minus 11 1 2 और 2 जीरो नीचे जा रहा है यानी कि कितना हो गया 4 तो minus 11 plus 4 into 2 into 2 तो 6.67 into minus 11 plus 4 minus 7 into 4। अब यहां से 4 का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे 6.67 में, तो यहां पे 5 into 5 क्या हो जाएगा 25 हो गया और ये 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब तो 1.067 into 10 to power minus 7 न्यूटन, ये हो गया। क्लियर है? तो यहां से क्लियर हो चुका है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो मास दिया गया है 20 kg और बीच का डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G(m1 m2 by r square), तो 6.67 into 10 to power minus 11 into m1 m2 20 into 20 by 0.5 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 यानी कि एक 2 जीरो क्या होगा ऊपर जाएगा तो 25 हो गया और 2 जीरो ऑलरेडी है तो कितना 4 जीरो तो 10 to power 4 हो गया -11 plus 4 यानी -7 अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे तो 1.067। ये आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो ये क्लियर हो चुका है कि अगर जो पहले क्या करना क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और जो भी क्वेश्चन में दिया गया है पहले उसको हमको नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद जो भी पूछा जा रहा है उसमें हम क्या करेंगे रिलेशन बनाएंगे। तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा जा रहा है तो F इक्वल टू फार्मूला पता है ये सबको या G(m1 m2 by r square), उस पर हम क्या करेंगे पुट कर देंगे तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नए क्वेश्चन के साथ और इसी फार्मूले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।